अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नदा वहीद, फिजियोथेरेपिस्ट। सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होती है। अगर हम CAM कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को हम CAM से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जो मेडिसिन के साथ ऐड ऑन हो जाए या मेडिसिन की जगह ऑल्टरनेटिव हम ले रहे हों। तो मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर में जो पेशेंट्स है हमारा बहुत ज़्यादा ले रहा होता है, हमें बहुत ही ज़रूरी है ये बात जानना कि हमारा जो मरीज़ है वो दवाइयों के साथ क्या ऐड ऑन यूज़ कर रहा है। हम ये डिस्कस नहीं करें कि कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं, लेकिन ये हमें एज अ डॉक्टर हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा मरीज़ इसके साथ साथ क्या ले रहा है। वो तभी पता होगा जब आप सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे इसको जानेंगे। ट्रीटमेंट के साथ लोग दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, मैनिपुलेटिव थेरेपीज़, मसाज, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी वगैरह ले रहे होते हैं, अपने डाइट्स, डिफरेंट डाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें कैवाज और कुछ सौंफ और इस तरह डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। हर्ब्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, या कुछ एनर्जी थेरेपीज़ यानी माइंड रिलैक्सेशन थेरेपीज़ के लिए जा रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स या हर्ब्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास जो पेशेंट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। रिकी है, क्रोमोथेरेपी है, मेडिटेशन है, हर्बल मेडिसिन है, हिप्नोसिस है, अरोमा थेरेपी है। तो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ साथ वो इन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। उनको लगता है इससे ज़्यादा अच्छा और जल्दी रिलीफ मिलेगा। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करें तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होती हैं, जो मेडिसिन की जगह या मेडिसिन के अलावा आप यूज़ कर रहे होते हैं इसकी बजाय। ठीक है, तो इसमें जब आपको मेडिसिन से अफेक्ट नहीं आ रहा होता, ठीक है, तो उन जो बायोमेडिसिन के जो पार्ट ना हो, कुछ इस तरह के हर्ब्स हो गए, कुछ इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ हो गई, तो वो मेडिसिन की जगह यूज़ करते हैं ताकि इससे आराम आ जाए और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होता है। फिजिशियन को क्यों जाना चाहिए, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि फिजिशियन को इसलिए जाना चाहिए जब आपका मरीज़ आपके पास आ रहा है तो आपको पता हो कि उसकी हेल्थ से रिलेटेड उसकी सोच क्या है और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी है और आपको उसको कितना गाइड करने की ज़रूरत है। और वो इससे रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने कल्चर और डिफरेंट सोर्सेज उन पर कितना डिपेंड करता है। उनकी सोच उस पेशेंट की अपनी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट कर रही होती है। तो फिजिशियन को बहुत ही ज़रूरी है वो पेशेंट को समझे। जब भी आपके पास पेशेंट आ रहा है तो वो हेल्थ के लिए कहाँ कहाँ गया है और अब आप उस पेशेंट को कैसे बताएं कि इससे ज़्यादा वो और चीज़ें इस्तेमाल करे या ना करे, वो कितना उसकी सेहत में हार्म डाल रही है, मसला डाल रही है। तो फिजिशियन को पता होना चाहिए, जो भी डॉक्टर है उसको पता होना चाहिए। वाई आर पीपल टर्निंग अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम मेडिसिन, डॉक्टर से यानी मेन मेडिसिन से क्यों हट गए हैं। जो अगर हम कैम की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेस एक्सपेंसिव है, यानी सस्ती है, एक्सेसिबल ईजिली है, उनको लगता है इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम है और ख़ुद की आराम से आसानी से खुद की हेल्प के लिए आराम से अच्छा यूज़ की जा सकती है, आसानी से मिल जाती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेचुरल है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो ये नेचुरल है, इनका मसला नहीं होगा और इनके जादुई इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्विक रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, जादू की तरह इनके ट्रीटमेंट से इनको फ़ायदा हो रहा होता है, तो इसीलिए लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये लोग यूज़ करते करते अपने जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो उनको नहीं बताते। क्यों? एक स्टडी के मुताबिक जो है इसमें मेंशन्ड है इस स्लाइड में, 60% डॉक्टर्स तो पूछते ही नहीं है कि आप क्या यूज़ करें और 60% डॉक्टर समझते हैं कि इसका उनके लिए जानना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता। 20% जो मरीज सोचता है कि जो डॉक्टर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और 14% सोचते हैं कि अगर मैंने डॉक्टर को बताया तो क्या होगा, डॉक्टर मना कर देगा। तो जो 70, अगर हमारे पास जितने मरीज़ हैं उनमें से 100 में से 70% जो पेशेंट्स होते हैं वो फिजिशियन को दिखाने से पहले वो जो भी उनका कैंप प्रोवाइडर है या खुद से वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वो इसको यूज़ कर चुके होते हैं। यानी अगर आप देखें, अगर आपका भी गला ख़राब होना शुरू हो गया तो आप जो शानदा यूज़ कर लेंगे, इट इज़ एन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप जो है गैगल्स करना स्टार्ट कर देंगे, स्टीम लेंगे,
आप उसके अलावा आप डिफरेंट कहवा स्टार्ट कर लेंगे, लौंग दालचीनी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप डॉक्टर्स के पास जाएँगे तो आप डॉक्टर को ही बताएँगे भी नहीं कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल बोथ इम्पैक्ट। तो इसमें दोनों तरफ है ना, दोनों इम्पैक्ट आ रहे होते हैं, लेकिन हम ये डॉक्टर्स को बताना खुद के लेवल पे देखें तो हम ज़रूरी नहीं समझते। डॉक्टर्स को ये सब चीज़ें बातें जानना ज़रूरी है ताकि वो हमारी कंडीशन के मुताबिक हमें ट्रीट कर सके या हमें बता सके। ये फोक जो आम लोग होते हैं, आम लोगों में इतने कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं होते, इसी वजह से उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लेट हो जाता है। तो that's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।